हेलो दोस्त, आर्ट डिवीजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आगे जो रास्ते बने, किस प्रकार से आंदोलन हुए। इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारा हथकंडा अपनाया था। आपने 1857 का विद्रोह देखा ही था। उसी प्रकार महात्मा गांधी का भारत में पदार्पण के बाद यानी 1915 के बाद भारत में क्रांति की लहर धीरे धीरे बढ़ने लगी। अंग्रेजों को यह देख कर अनुमान लगने लगा कि अगर यह क्रांति को अभी नहीं रोका गया तो आने वाले कल में क्या हो सकता है, यह 1857 की तरफ भयावह हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक नियम लाया, रॉलेट एक्ट, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। रॉलेट एक्ट एक तरह से काला कानून था। अब आप कहिए कि काला कानून क्यों था, तो कुछ प्रावधान इसके ऐसे थे जो यह साबित कर देता है कि यह काला कानून था और अंग्रेज किस प्रकार हम पे ज्यादती किए हैं, इसका प्रमाण आपको इस एक्ट के जरिए पता चलेगा, जिसमें आपको लगेगा कि आपके सारे अधिकार छीन लिए गए थे। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। यह एक्ट 19 मार्च 1919 को, यानी यह एक्ट जो कब आया था, 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पनप रहे राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने के लिए आया था। किसके लिए आया था? भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय भावनाओं को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या लाया था? 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लाया था, जिनका काम था कि यहाँ के जो राष्ट्रवादी थे, नेता थे, उनको दमन किया जाए और उनके बनाए गए जो स्लोगन है, उनके बताए गए जो बातें हैं, उसको दबा दिया जाए। नहीं तो भारत की जनता अगर जाग गई तो फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी जो 1857 में दोहराई गई थी। यह कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया था। एक सवाल आता है कि यह एक किसकी अध्यक्षता में आया था, तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आई थी, सेडिसन समिति के सिफारिश पे। किसके सिफारिश पे? तो सेडिसन समिति के सिफारिश के आधार पे इस कानून को बनाया गया था। इसके कुछ बात एवं उद्देश्य थे जिसके जरिए यह साबित हो जाता है कि यह एक काला कानून है। ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया, यानी ब्रिटिश सरकार ने यह एक्ट के जरिए यह अपना अधिकार प्राप्त कर लिया कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उन्हें जेल में बंद कर सकता है। वो किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए, यानी बिना किसी जुर्म को आपको क्या किया जा सकता है, जेल कर दिया जा सकता है। साथ ही अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले या करने वाले के नाम जानने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। आज के दौर में क्या, अगर आप पे कोई मुकदमा करता है तो आप उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं कि हाँ, आप पे मुकदमा किसने किया, किस वजह से किया। लेकिन इस एक्ट ने ये सारे अधिकार छीनकर भारतीय लोगों को पंगु यानी अपाहिज बना दिया। यानी पूरा एक तरह से देखा जाए तो हमारे मौलिक अधिकार, यानी जो भी हमारे भारतीयों के अधिकार थे, सारे के सारे छीन लिए गए थे। अब आता है पॉइंट नंबर दूसरा, राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए, यानी राजद्रोह मतलब ब्रिटिश हुकूमत जो हम पे राज कर रही थी, उनके खिलाफ अगर आप कोई आंदोलन करते हैं, उसी को उस समय राजद्रोह कहा गया है। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय की स्थापना किया जाएगा, यानी एक अलग न्यायालय होगी। वो उस न्यायालय में सुनवाई नहीं होगी जिसमें बाकी मुकदमे सुनवाई की जाती थी। राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए जो मुकदमा बनाया गया था, जो राजद्रोह के लिए एक अलग न्यायालय बनाया गया। मुकदमे के फैसले के बाद किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। यानी देखिए, इधर आपने क्या जानकारी हासिल किया कि बिना किसी सोचे समझे आप पे आरोप लगाया जा सकता है, आपको कैद कर दिया जा सकता है, गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। अगर आप पे जो कार्रवाई की गई इसकी जांच पड़ताल भी आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि न्यायालय इसके लिए अलग बनेगा। तीसरा कि मुकदमे के फैसले के बाद आप किसी भी उच्च न्यायालय पे अपना ये प्रस्ताव यानी याचिका दायर नहीं कर सकते। जबकि आज के प्रावधान में क्या है कि अगर आप अगर यहाँ के न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो उच्च न्यायालय के दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर उच्च न्यायालय से भी संतुष्ट नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय में आप पक्का ही संतुष्ट हो जाइएगा। इसलिए आप उच्च सर्वोच्च न्यायालय में भी मुकदमा दायर कर सकते हैं। लेकिन इस एक्ट ने सारे अधिकार खत्म कर दिए थे। पॉइंट नंबर चौथा, राजद्रोह के मुकदमे में जजों के बिना जूरी की सहायता थी। यानी देखिए, उसमें इन लोगों ने इस तरह से सिस्टम बनाया था कि अगर जज नहीं भी रहा, अगर जज छुट्टी पे या चाहे जज नहीं है, तो जूरी मतलब कुछ एक संगठन, एक समूह बनाया जाएगा 5-10 आदमी का, जिसमें जो उनके पक्षधर होंगे उन जूरी के सामने आप सारी बातें रखी जाएगी और उसमें इस तरह तोड़ मरोड़ के रखी जाए ताकि आपको हम राजद्रोह घोषित कर दे, ताकि आपको सजा मुकर्रर कराया जा सके। इस तरह के प्रावधान बनाए थे। पांचवा, सरकार को यह अधिकार भी प्राप्त हो गया था कि वह बलपूर्वक, यानी बलपूर्वक मतलब पूरी ताकत लगा के प्रेस की स्वतंत्रता को छीन ले। यानी प्रेस में कोई ऐसी राष्ट्रवादी भावनाओं को नहीं छापा जाएगा ताकि लोगों के, क्योंकि पहले तो एक दूसरे को बात बताने के लिए क्या था, संसाधन, समाचार पत्र था, रेडियो था। ठीक है, रेडियो का उतना विकास नहीं हुआ था, लेकिन समाचार पत्रों के जरिए, कविताओं के जरिए बातों को एक दूसरे के पास भेजा जाता था, संदेश दिया जा सकता था। आज तो मीडिया आ गई, आप सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रख के एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। लेकिन इस पर भी उन्होंने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही किसी व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार करवास या निष्कासित, यानी कहा जाए तो एक तरह से देखो तो इमरजेंसी था। रॉलेट एक्ट क्या था, वाकई एक इमरजेंसी था, आपकी सारी चीजें छीन ली गई थी। नोट,
यह 30 मार्च 1919 को सारे देश में, इसके लिए इस काला रोलेट एक्ट जो आया था, इसके लिए पूरे भारत में 30 मार्च का एक तारीख निर्धारित किया गया था। उस दिन पूरी देश में हड़ताल रखा जाएगा, लेकिन कुछ तिथि बदलने की वजह से कुछ जगह 6 अप्रैल को हड़ताल हुआ और कुछ जगह 30 मार्च को हड़ताल हुआ। इसमें मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत ही अहम भूमिका रहा है। नोट नंबर 2, इस रोलेट एक्ट जो मैं बताया आपको कि 19 मार्च 1919 को आया था, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1919 को कर दिया गया था। और 4 महीना के समय काल में ये लोग क्या किए थे, पूरा मुआयना किए थे कि कहां कहां आंदोलन हो रहा है, किस प्रकार आंदोलन है। ये गुप्तचर रूप से, यानी गुप्तचर के रूप से इन्होंने हमारे लोगों के बीच में रहकर यह जानकारी हासिल किया कि किस किस क्षेत्र में किस प्रकार का विद्रोह है और अंग्रेजी सरकार के प्रति कौन कौन से आंदोलन चलाए जा रहे हैं। और इस चीज को आतंकपूर्ण बताकर, क्या बताकर कि जो भारतीय लोग हैं वो आतंकपूर्ण स्थिति पैदा कर दे रहे हैं, और बढ़ा चढ़ाकर ये पेश किया गया था कहां पे, ब्रिटिश संसद में। और इसे लागू कब किया गया, 19 मार्च 1919। महात्मा गांधी ने भी इसका बड़ा घोर निंदा किया था। उन्होंने कहा था कि भारत के लिए एक सबसे बड़ा काला रात है जो रोलेट एक्ट भारत में आया था। इसके जरिए पंजाब के अमृतसर में भी इसके भी आंदोलन हुआ। इसके बारे में हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको इसके बाद जस्ट जिक्र करेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड, किस प्रकार हमारे भारतीय जनता को लहू लुहान कर दिया गया था। इसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस होगा। थैंक यू।